हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 13.2। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है बेटा आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है, उसकी साइड बेटा उन्होंने एल से बताई है। समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है बेटा? वह ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड क्या हो, इक्वल हो, तीनों ही भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज है। आपको बेटा इस ट्रायंगल की साइड एल से बताई है। तीनों साइड क्या है बेटा? एल। आपसे कहा है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताइए, इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो ध्यान दो बेटा, साइड कितनी है? 1 2 3। तो क्या होगा बेटा फॉर्मूला? 3 इंटू साइड। ठीक है, ये 3 साइड कितनी है बेटा? किससे बताया? उसे एल से। तो यहाँ एल लिख दो। क्या बन गया बेटा पेरीमीटर? 3L। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है? पेरीमीटर समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में रेगुलर हेक्सागोन दे रखा है, समषटभुज दिया है। क्या होता है बेटा हेक्सागोन? जिसकी 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड बेटा इस पॉलीगॉन की है, हम इसे हेक्सागोन कह सकते हैं। और बेटा सभी साइडें इक्वल हैं और क्या है बेटा? एल से बताई है। ठीक है, आपसे कहा है इस रेगुलर हेक्सागोन की पेरीमीटर क्या होगी। आपको बेटा समषटभुज का परिमाप निकालना है। साइड किससे दी है बेटा? साइड उन्होंने एल से बताई है। इस एल का यूज करके आपको पेरीमीटर निकालना है। कितनी साइड है बेटा? 1 2 3 4 5 6 साइड है। फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 इंटू साइड। ठीक है, ये आपका 6 साइड किससे बताई? एल से। तो यहाँ एल लिख दो। 6L बेटा रेगुलर हेक्सागोन की पेरीमीटर है। समषटभुज का परिमाप कितना है? 6L। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में क्यूब दे रखा है, घन दे रखा है। क्या होता है क्यूब बेटा? जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, वह क्या होता है? वह बेटा क्यूब होता है, घन होता है। ठीक है, अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में कहा है क्यूब की ये जो किनार है, हम इसे साइड भी कहते हैं। इनकी लेंथ बेटा आपको एल दे रखी है। आपको बेटा इस क्यूब के किनारों की कुल लंबाई पता करना है। बेटा टोटल किनारे कितनी होती है क्यूब में? 12 होती है। कितनी होती है? 12। तो बेटा एक की लेंथ एल है तो 12 की क्या होगी? 12 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। बिल्कुल वही बात, घन के किनारों की कुल लंबाई कैसे निकालोगे? तो बेटा टोटल कितनी होती है किनारे? 12। उसमें एक लंबाई एल से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। एल से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या लिख सकते हैं बेटा इसे? 12L। घन के किनारों की कुल लंबाई कितनी आई? 12L। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ये सर्कल दे रखा है। सर्कल का सेंटर C है, वृत्त का केंद्र बेटा C है। अब AB क्या है? डायमीटर है, व्यास है। क्या होता है डायमीटर? सर्कल की जो सरकमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट, उन्हें हम क्या करें? एक लाइन सेगमेंट से मिला दें। लेकिन वह लाइन सेगमेंट कहाँ से जाना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए। तो बेटा उस लाइन सेगमेंट को हम डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, AB क्या है बेटा? व्यास है। इसे बेटा उन्होंने कहा आप D से बता दो, स्मॉल d से। और C से P तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस है।
इसे बेटा स्मॉल r से बताया है। ठीक है, आपसे कहा है इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, वृत्त का व्यास क्या होगा। तो बेटा वृत्त का व्यास या डायमीटर कैसे निकालते हैं, आप ध्यान दो बेटा, ये रेडियस है रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, मतलब ये आर है ये आर है। ठीक है, तो डी क्या होगा, डायमीटर बेटा वह होगा, देखिए 2 बार आर आ रहा है ना, तो 2 इंटू आर, 2 बार आ रहा है इसलिए 2 इंटू आर, आर क्या है रेडियस, आप इसे बेटा 2r भी लिख सकते हो। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हुआ बेटा 2r।